बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मेजर उमर है और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 03215128 और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अगर व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर होगा +92 3215128 आज की जो वीडियो है ये बेसिकली डीएचए कोयटा के बारे में मैं बना रहा हूँ, जिसमें थोड़ी सी मैं क्यूरीज जो दोस्तों यारों ने हमसे पूछी हैं उनके बारे में क्लैरिफाई करने के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि डीएचए कोयटा ने एक 1 कनाल एलोकेशन का ओपन पब्लिक बैलेट किया था 11 जनवरी 2023 में, जो कि जिसके बाद जो 1 कनाल की फ़ाइल जो 52 के राउंड अबाउट चल रही थी वो इस वक्त 68 to 70 के करीब आई हुई है। और उसका रेट राइज़ करने का बेसिकली जो रीज़न है वो क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और 28 फरवरी को परसों डीएचए कोयटा ने अर्ली बर्ड कमर्शियल लॉन्च किया है और इसके बारे में काफ़ी सारी क्यूरीज़ हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि 11 जनवरी 2023 को जब डीएचए कोयटा ने 1 कनाल एलोकेशन का ओपन बैलेट किया, उसके अंदर 20 to 25% फाइल्स जो हैं वो सक्सेसफुल हुई, जिनको उन्होंने A6 सेक्टर लगाया, प्लॉट नंबर नहीं लगाया, A6 सेक्टर लगाया कि फ्यूचर में जब वो नेक्स्ट बैलेट करेंगे और उसको प्लॉट नंबर लगाएंगे तो ये जो सक्सेसफुल फाइल्स थी इनको प्लॉट जो मिलेगा वो सेक्टर A6 में लगेगा। जो फाइलें उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकें, जिनको सेक्टर नहीं लगा, उनको हम अनसक्सेसफुल फाइल्स कहते हैं। उन अनसक्सेसफुल फाइल्स को फिर डीएचए कोयटा ने एक इंसेंटिव दिया कि आप अपनी फ़ाइल जो है जिसके ऊपर कोई सेक्टर नंबर नहीं लगा, कोई प्लॉट नंबर नहीं लगा, उसको आप अर्ली बर्ड कमर्शियल जब हम लॉन्च करेंगे तो उसमें आप मर्ज करवा सकते हैं। तो 28 फरवरी 2023 को जब डीएचए कोयटा ने अर्ली बर्ड लॉन्च किया है तो उसमें उन्होंने मोडालिटीज़ उसकी बता दी हैं और उसमें वो कैसे मर्ज होंगी और क्या उनकी वैल्यू होगी उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 28 फरवरी को जब अर्ली बर्ड इन्होंने लॉन्च किया है डीएचए कोयटा ने, तो उसमें 3 कैटेगरी के प्लॉट्स, 3 साइजेस के प्लॉट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल और 1 कनाल कमर्शियल। और उन्होंने ये बताया कि ये सारे के सारे प्लॉट्स जो हैं अलोंग द एक्सप्रेस वे होंगे, जो डीएचए कोयटा का आप कह लें मेन बुलेवार्ड है, मेन एंट्रेंस है। ग्रैंड एंट्रेंस से जो एंट्रेंस होगी जिसकी विड्थ 316 फुट है और काफ़ी ब्रॉड एक वो एवेन्यू है, एक्सप्रेस वे है, उसके अलोंग ये कमर्शियल प्लॉट्स होंगे। तो जब ये इन्होंने लॉन्च किया है तो उसके बाद लोगों की काफ़ी क्यूरीज़ हैं कि इससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा और फिर इसकी मोडालिटीज़ क्या होंगी, डेट्स क्या हैं अप्लाई करने की, उसके अलावा अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इसके बाद इनकी प्राइसेस क्या हैं, डाउन पेमेंट्स क्या हैं, इंस्टॉलमेंट्स क्या हैं, और फिर आगे वे फॉरवर्ड लोगों ने पूछा है कि क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं इन तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा जो मेरी दानिश में जो मुझे समझ आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अर्ली बर्ड जो इन्होंने लॉन्च किया है उसमें 3 कैटेगरीज जो मैं आपको बता चुका हूं, 4 मरला, 8 मरला और 1 कनाल कमर्शियल के प्लॉट्स होंगे जो अलोंग द एक्सप्रेस वे होंगे। ये जो प्लॉट्स हैं इनको अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि 3 मार्च के बाद, 3 मार्च को डीएचए कोयटा जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स अवेलेबल कर देगा और इन फॉर्म्स की प्राइसेस जो 4 मरला कमर्शियल है उसकी प्राइस जो है वो होगी 20,000, जो होगा 8 मरला कमर्शियल उसकी प्राइस होगी 30,000 और जो 1 कनाल कमर्शियल होगा उसकी प्राइस होगी 40,000। ये फॉर्म की प्राइस है और यही इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। और 3 मार्च से लेके 20 मार्च तक ये डीएचए कोयटा की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे फॉर्म्स। आप वहाँ पर अपना डाटा वगैरह फीड करके, डीएचए कोयटा ने इसके बारे में एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो भी
जो है अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की है, वो भी मैं लिंक नीचे दे दूँगा कि कैसे आप उसमें फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो और डीएचए कोयटा ने बताई है कि एक सीएनआईसी पे, एक शनाख्ती कार्ड पे, एक कैटेगरी में मैक्सिमम 3 एप्लीकेशंस अप्लाई की जा सकती हैं। दैट मीन्स कि एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 9 एप्लीकेशंस, 4 मरला कमर्शियल में 3, 8 मरला कमर्शियल में 3 और 1 कनाल कमर्शियल में 3, ये टोटल 9 बन जाती हैं। तो ये आप एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन प्रोसेस जो है वो भी डीएचए कोयटा की वेबसाइट पे होगा, और सबमिशन प्रोसेस में ये होगा, ये मेरे ख्याल में ऑनलाइन भी सबमिट होंगे और डीएचए कोयटा के जो हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिसेज हैं उसमें भी सबमिट हो सकेंगे। 20 मार्च को जब ये क्लोज हो जाएगा तो डीएचए कोयटा ने ये क्लेम किया है कि हम विद इन अ वीक इसका बैलेट कर देंगे। तो जिस टाइम पे वो बैलेट करेंगे तो जो भी इसमें सक्सेसफुल होंगे उन्होंने फिर इसकी डाउन पेमेंट पे करनी होगी और फर्दर आगे इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होंगी। अब हम आते हैं इस बात पे कि इन्होंने इसकी प्राइसेस क्या रखी हैं। डीएचए कोयटा ने 4 मरला कमर्शियल जो है उसकी प्राइस 2,22,20,000 रुपया रखी है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है वो 80 लाख रुपया होगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो डाउन पेमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइल की सूरत में जमा होगी और वो पेमेंट एज़ कैश जमा नहीं करवा सकते। पहले डीएचए कोयटा ने प्रॉब्ली ये एक डाउट रखा था, लेकिन अभी उन्होंने ये कहा है कि जी सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइल की मद में, वो वाली फ़ाइल जो 11 जनवरी 2023 के बैलेट में अनसक्सेसफुल हुई है, एक कनाल की एलोकेशन की फ़ाइल, वो जमा की जाएगी एज डाउन पेमेंट। तो 4 मरला कमर्शियल में वो एक फ़ाइल जमा की जाएगी। तो ये इसका इम्पेक्ट क्या होगा ये मैं आपको फर्दर आगे वीडियोस में बताऊंगा। तो ये एक चीज़ है जिसको आप समझ लें कि कैश पेमेंट में डाउन पेमेंट नहीं होगी, और ये सारी डाउन पेमेंट जो है किसी भी कैटेगरी में वो फाइल्स की सूरत में होगी। और अब आते हैं 8 मरला कमर्शियल पे, जिसकी प्राइस उन्होंने 3,60,36,000 रखी है और इसकी डाउन पेमेंट जो है वो 2 फाइलों के बराबर है। और जो इसकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होंगी। जो एक इंस्टॉलमेंट है वो 50,09,000 के करीब है। और ये सारी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, चाहे वो 4 मरला कमर्शियल हो, 8 मरला कमर्शियल हो या एक कनाल हो, ये एक साल में ये सारी पेमेंट्स जो हैं ये लेंगे। अब हम आते हैं एक कनाल कमर्शियल पे। इसकी डाउन पेमेंट जो, इसकी टोटल प्राइस जो है वो 7,20,72,000 रखी गई है, और इसकी जो डाउन पेमेंट है जो 3 फाइलों के बराबर बनती है वो 2,40,00,000 है, और ये भी फ़ाइलों की सूरत में जमा करवाई जाएगी। और इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं जो एक साल में पूरी करनी है। वो 1,20,18,000 रुपया एक इंस्टॉलमेंट्स है, और ये 4 इंस्टॉलमेंट्स होंगी एक कनाल कमर्शियल की। तो इसमें ये है जो फाइलें जमा होनी है एज डाउन पेमेंट, वो 11 जनवरी 2023 को जो बैलेट हुआ था एक कनाल एलोकेशन का, उसमें जो फाइलें अनसक्सेसफुल हुई थी वो वाली फाइल्स हैं जो इसमें जमा की जाएंगी। आपकी जो फाइल एक कनाल एलोकेशन की जो बैलेट के अंदर जिसके ऊपर सेक्टर नहीं लगा है, वो एलिजिबल है कि नहीं है इस पर्टिकुलर अर्ली बर्ड कमर्शियल में मर्जिंग के लिए, उसको चेक करने के लिए आप डीएचए कोयटा की वेबसाइट पे जाके, उन्होंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे अगर आप अपनी एलोकेशन फाइल जो अनसक्सेसफुल हुई है उसका अगर आप एलोकेशन नंबर डालेंगे तो वो उसी वक्त आपको बता देगा कि आपकी फ़ाइल एलिजिबल है या नहीं है। ये तो मैंने आपको बता दिया जो रेट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं। तो ये डीएचए कोयटा ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट पे, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जो मोटे तौर पे है वो ये है, क्योंकि डाउन पेमेंट जो है वो कैश की मद में जमा नहीं करवाई जा सकती और वो सिर्फ अनसक्सेसफुल फाइल्स की सूरत पे जमा करवाई जा सकती है। तो आई थिंक कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अनसक्सेसफुल फ़ाइल को ख़रीदने की कोशिश करेंगे, जो इस वक्त 68 से 70 के दौरान है, जो
डेफिनेटली जो DHA ने वैल्यू बताई है उससे अंडर वैल्यूड है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि ये बहुत ही ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। 80 प्लस में ज़रूर जाएगी, लेकिन बहुत ड्रास्टिक ऊपर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ओवरऑल जो मुल्की हालात हैं, इकनॉमिक मेल्टडाउन है, उसको भी जहन में रखें आप। और दूसरा ये है कि ड्रास्टिकली ऊपर अगर चली जाएगी तो जिस बंदे ने एज डाउन पेमेंट जमा करवानी है वो पहले से ही लॉस में हो जाएगा। तो बहरहाल इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं दोबारा से बनाऊंगा और बहुत जल्द बनाऊंगा और इंशाल्लाह अपलोड करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।